अभी तक हमने लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में समझा। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है। अभी तक ये जो था वो छोटी कंपनी का नेटवर्क था, या जैसे घर का नेटवर्क था। ये है ना, ये घर का नेटवर्क है, ये कंपनी का नेटवर्क है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम देखिए, एक और दिखाते हैं आपको। अब ये स्थिति क्या है, मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी का नेटवर्क है जिसका एक विभाग, एक कंपनी का ऑफिस है नासिक में और दूसरा है गोरखपुर में। ठीक है। तो ये जो है, देखिए, ये जो बाईं तरफ जो दिख रहा है, ये जो लंबी रेखा खींची हुई है, इसके एक तरफ नासिक है और दूसरी तरफ गोरखपुर है। ठीक है। इन ये गोरखपुर का लाइन है और ये नासिक का लाइन है। ये दोनों, ये देखिए, ये जो तार जा रहे हैं, ये जा रहे हैं ऊपर, ये है ना, ये देखिए दोनों तार जा रहे हैं। ये दोनों जो तार कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, ये कहलाते हैं। जब ये दोनों नासिक और गोरखपुर आपस में जुड़ गए तो ये कहलाता है वैन। अब इसमें अंतर समझिए। देखिए यहाँ पर जो क्या था कि ये सब आपके एक बिल्डिंग के अंदर था, आप ही ने तार बिछाया, आप ही ने कनेक्ट किया, आपने जितने भी कंप्यूटर जोड़े, जैसे भी जोड़े, जिस तरीके का तार, अब तेज गति वाला तार लगाया, हल्की गति वाला तार जो लगाया आपने, आपको मिला। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, या टेलको कंपनी कहते हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, उनमें से किसी से बात करनी पड़ेगी। उसने उनसे कहना पड़ेगा कि भाई मैं तो नासिक में हूँ, अब मुझे गोरखपुर में एक दूसरा जो मेरा व्यापार है, उन दोनों को आपस में नेटवर्क से जोड़ना है। तो क्या होगा, जियो या बीएसएनएल या फिर वो एयरटेल या और भी कोई कंपनी हो सकती, वो तो वो क्या करेगी, वो आपको नासिक में आपके आपके जो नासिक में जहाँ आपके ऑफिस है, दफ्तर है, वहां से तार लेके जाएगी और वो ले जाएगी अपने खुद के नेटवर्क में। और फिर नेटवर्क में ले आने के बाद वो ये जो है, नासिक से गोरखपुर की दूरी हो सकता है, वो रास्ते में जो भी शहर पड़ते होंगे, इलाहाबाद पड़ता हो मान लो, या राउरकेला पड़ता हो, या जो भी शहर पड़ते होंगे, उन सभी में, वाराणसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो जो शहर पड़ेंगे उन सारे शहरों में होते हुए। बल्कि इसको, चित्र को देखते हैं, चलो इस बात को देखा जाए जरा कि कौन कौन से शहर पड़ेंगे यहाँ पर, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, ये आपका, ये नासिक कहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में है ना, इस जगह पे कहीं है। और दूसरा क्या कहा मैंने, गोरखपुर, है ना। चलिए देखते हैं नासिक कहाँ और गोरखपुर कहाँ है। तो ये है नासिक, ठीक, और ये है ऊपर गोरखपुर। तो नासिक से गोरखपुर जाने में, नासिक से इंदौर होते हुए, ग्वालियर होते हुए, कानपुर होते हुए गोरखपुर जा सकते हो। या फिर आप कोई दूसरा रास्ता लोगे तो इंदौर, सागर, प्रयागराज, यहाँ से जाते हुए जा सकते हो, वाराणसी होते हुए जा सकते हो। तो कुल मिला के जो टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या करेगी, वो आपको अ, वो आपको यहाँ से, नासिक से गोरखपुर पहुंचाएगी, आपके कनेक्शन को। कंप्यूटर को नहीं पहुंचाएगी, कंप्यूटर यहीं के ही रहेंगे, लैन वाले लैन में रहेंगे, यहाँ के लैन वाले यहाँ लैन में रहेंगे। जो ये दोनों कनेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, वो कहलाएंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा मतलब दूर तक, दूर तक फैला हुआ। तो आप स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी पहले चित्र में आपको इसमें मैप में दिखा रहा था, इसमें देखिए क्या है, इसमें है ना, ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है, अब नासिक से आप गोरखपुर तक पहुंच गए। और खाली यहीं तक तो बात रुकती नहीं है। आप नासिक, मुंबई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, है ना, और अगर इसको मैं खींचूं जरा, तो चेन्नई, नई दिल्ली, है ना, यहाँ सब जगह पूरा फैला सकते हो अपना नेटवर्क। तो वो क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। बल्कि यहीं तक क्यों रुकोगे, और आगे जैसे चले जाओ। तो ये आप यूरोप में फैला सकते हो पूरे में, रसिया में, चाइना में, जापान में, है ना, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, सब जगह फैला सकते हो। पूरी दुनिया में फैला सकते हो नेटवर्क। किसने मना किया आपको, है ना। बल्कि वहीं तक क्यों रुकोगे आप हमें यूनाइटेड स्टेट्स में और साउथ अमेरिका में, यानी कि मैक्सिको, यहाँ पर ब्राज़ील में, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये ग्रीनलैंड, इधर ये कनाडा, सारी जगह फैला सकते हो।
तो जब पूरी दुनिया में फैल जाए नेटवर्क तो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? सबको पता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब है सारी कंपनियां एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं और सब अपना अपना हिसाब किताब संभालती हैं। जैसे मार्गों से, सड़कों से हमारा देश जुड़ा हुआ है और ये बाकी देश भी जुड़े हुए हैं, या फिर समुद्री यातायात से या हवाई यातायात से हम सारे देशों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था है। भारत में रहने की अपनी व्यवस्था है, और ये रास्ते के जितने जो देश ये दिखते हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना, है ना, ये सब, इन सब की अपनी अपनी व्यवस्था है। और हर देश अपनी व्यवस्था खुद करता है। हम जब जाते हैं वहां से, अगर हम किसी के देश में, दूसरे किसी देश में जाएंगे, तो हमें उनकी सबकी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क में करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ वाइड एरिया नेटवर्क में। मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है कि ये आपकी कंपनी, इसका ऑफिस अभी नासिक और गोरखपुर में था, उनका कुछ ऐसा हुआ, उनको बिजनेस मिला, बहुत सारा बिजनेस मिला, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अब हम एक और ऑफिस खोलते हैं। देखिए कहाँ खोल रहे हैं हम, क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम जो है एक ये कहाँ गया ये, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर थोड़ा और अंदर जाते हैं, ये तो कुछ और है। हाँ, यहाँ आते हैं। ये देखिए, हम दूसरा ऑफिस ये न्यूयॉर्क में खोलते हैं, यहाँ पर आके, है ना। एक न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलते हैं और एक इसके अमेरिका के पूरे तरह घूम के आ गए इस तरफ, देखिए ये रहा, लॉस एंजलिस में खोलते हैं। तो आपके ऑफिस कहाँ कहाँ हो गए? लॉस एंजलिस में हो गए, न्यूयॉर्क में हो गया, और यहाँ पर नासिक और गोरखपुर में हो गया। अब अगर कोई ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसमें आपकी कंपनी का सारा डाटा इन चार शहरों के बीच में केवल आपका डेटा जाया है, मतलब ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो प्राइवेट नेटवर्क हो, नासिक, गोरखपुर, न्यूयॉर्क और एलए, इन चार शहरों को जोड़ता हो। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा ऐसे होगा कि भारत में जो टेलको प्रोवाइडर है, मान लीजिए कि बीएसएनएल, और अमेरिका में दूसरा नेटवर्क प्रोवाइडर है एटीएनटी। तो आपकी कंपनी, हम अगर आप उस कंपनी के आईटी के आदमी हैं, तो आप कहेंगे मुझे चाहिए यहाँ से वहाँ सब जगह कनेक्ट करना, और मेरा जो ये पूरी दुनिया है बाकी के, मेरा जब जानकारी यहाँ से वहाँ जाए, नासिक से एलए जाए, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो सुरक्षित जानी चाहिए। आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ऐसा कंप्यूटर की दुनिया में बहुत मजेदार चीज होती है। तो क्या करते हैं वो, यहाँ से कुछ ऐसा तरीका लगाते हैं जिसमें कि आपका सारा डेटा ये दो तरीके से आता है। या तो जमीन से जाएगा, हालांकि जमीन से नहीं जाता क्योंकि जमीन में गड़बड़ बहुत होती है। गड़बड़ बहुत होती है मतलब हर देश से वो आपको अनुमति मांगनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि जो ये केबल, ये जो जगह जा रही है यहाँ से समुद्र के में केबल ही केबल, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में यहाँ से ये समुद्र में केबल डाली हुई है। काहे की केबल डाली हुई है? मोटी मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल डाली हुई है। एक कंपनी होती थी ग्लोबल क्रॉसिंग, उसको आजकल लेवल 3 नाम की कंपनी ने खरीद लिया है, या शायद किसी और कंपनी ने खरीद लिया है। उसने पूरी दुनिया में केबलें बिछाई थी, पूरे समुद्रों में बिछाई थी सब जगह। तो वो उनकी केबल से ये यहाँ पर न्यूयॉर्क और एलए में आपका नेटवर्क पूरा पहुंच जाएगा। तो पहुंचा हुआ है पहले से, सबका कनेक्टेड है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक, आपके लिए आपका एक सुरंग बना देंगे आपकी। कैसी सुरंग बना देंगे? कि केवल जानकारी यहाँ से, नासिक से निकली जानकारी, ठीक है, कहाँ गया नासिक हमारा, जरा नासिक को पकड़े वापस। नासिक, ये रहा नासिक, है ना। तो नासिक से गोरखपुर तक जाने वाली जानकारी, ज्यादा छोटा नेटवर्क हो गया, एक मिनट, हाँ। तो नासिक से, और छोटा करना पड़ेगा, हाँ, ये देखिए, नासिक से गोरखपुर, ठीक। अब शायद दिखेगा, शायद ठीक से, ये नासिक और ये ऊपर यहाँ पर गोरखपुर, है ना, दोनों। तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में एक ऐसी सुरंग बनाएगा, और गोरखपुर से
अब सुरंग ऐसे नहीं बनाई जाती कि ये यहाँ से बनाई जाएगी, वो नेटवर्क प्रोवाइडर कैसे काम करेगा वो समझना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा आपको स्थिति बना देगा कि जब आपके कंप्यूटर नासिक, गोरखपुर, एलए और न्यूयॉर्क के बीच में बात करेंगे तो उनका डेटा किसी को नहीं पता चलेगा, केवल वो आपके कंप्यूटर ही आपस में जान करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं वैन, कंपनी का वैन। वैन तो इंटरनेट भी है, पर इस उस इंटरनेट के जैसे ये होता है ना कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, तो वैन की दुनिया में दो तरीके से चलता है। एक होता है जो इंटरनेट सर्विस, और दूसरी होती है एमपीएलएस सर्विस। और भी बहुत कुछ है, ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं उलझते हैं, लेकिन ये समझ लेते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क मतलब यहाँ से वहाँ कहीं कहीं भी पहुँच जाओ, पूरी दुनिया में पहुँच जाओ, है ना। और आपके कंप्यूटर बिल्कुल सुरक्षित बात करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वैन जो है, वैन वो चीज है जो आपको अपने दोस्त से यहाँ से वहां तक, मतलब यहाँ से वहां मतलब नासिक से गोरखपुर या कहीं और, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या विदेश में कहीं पे भी, वो आपस में बात करने का तरीका बनते। जो जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर किसी अपने दोस्त को कॉल करो और वो जापान में रहता हो, तो वो वैन के माध्यम से आपकी कॉल वहां तक पहुंचती है, व्हाट्सएप की कॉल, है ना। तो इस तरीके से ये बात हुई वैन के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं।